बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। यह साखी उस समय की है जब सतगुरु महाराज ने गुरु घर के लंगर को चखने से मना कर दिया था। यह साखी बहुत ही प्रेरणादायक है। संगत से मेरी बेनती है कि साखी को पूरा सुने। इसको पूरा सुन लेने पर आप जान पाएंगे कि सतगुरु उनकी किस्मत कैसे बदल देते हैं जो सतगुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं और उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं। आज की यह साखी तीसरी बादशाही गुरु अमरदास जी महाराज के समय की एक सच्ची घटना है। उस समय महाराज जी का एक सेवादार हुआ करता था जो बड़े ही मन से अपने सतगुरु और गुरु घर की सेवा किया करता था। उस सेवादार भाई की एक टांग ठीक नहीं थी, फिर भी वह सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उसका एक नियम था कि वह अपने घर से सतगुरु के लिए लस्सी लेकर जाया करता था। हर रोज अपने गांव से बैसाखी का सहारा लेकर निकलता और एक हाथ में लस्सी का डोलू लेकर गुरु घर के लिए जाया करता था और बाबा जी को उनके दोपहर के भोजन के समय लस्सी परोस कर दिया करता था। बाबा जी हर रोज थोड़ी सी लस्सी ज़रूर लिया करते थे क्योंकि वह अपने सेवादार का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। बाबा जी देखा करते थे कि यह मेरा सेवादार इतनी दूर हर रोज़ बैसाखी के सहारे यहाँ मेरे पास लस्सी देने के लिए आता है, तो बाबा जी अक्सर लंगर के समय उसका इंतज़ार किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन यह सेवादार भाई अपने गांव से लस्सी लेकर गुरु घर की तरफ जा रहा था। तभी गांव के सरपंच ने भाई को रोककर पूछा कि यह हर रोज़ तू बर्तन में क्या लेकर जाता है? तुझसे चला तो जाता नहीं है, लेकिन तू लंगड़ाता हुआ पता नहीं हर रोज कहाँ जाता है। तो सेवादार भाई ने उसको बताया, मैं अपने महाराज सतगुरु के लिए लस्सी लेकर जाता हूँ। उनको मेरी यह लस्सी बहुत पसंद है और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक इस लस्सी को मैं हर रोज वहाँ देकर आऊँगा। यह सुनकर सरपंच हंसने लग पड़ा और उसका मजाक बनाते हुए कहने लगा, अगर तुम अपने सतगुरु का इतना ख्याल रखते हो तो उसने तेरी टांग ठीक क्यों नहीं कर दी? अगर वह इतना शक्तिशाली है और तू उसे भगवान मानता है तो क्यों वह तेरी दुख भरी जिंदगी देखकर भी तुझ पर कृपा नहीं करता? आखिर तुझे उसने दिया ही क्या है? तो वह सेवादार भाई कहने लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मेरी किसी तरह की इच्छा या लोभ नहीं है। मेरी यह हालत भी मेरे किसी कर्मों का ही फल होगी। यह कहकर सेवादार भाई आगे बढ़ने लगा तो सरपंच ने उस भाई की बैसाखी छीन ली और दूर फेंक दी। यह देखकर सेवादार भाई विनती करने लगा और कहने लगा कि मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे सतगुरु को बुरा लगेगा। तो सरपंच और हंसने लगा और बहुत देर के बाद उसकी बैसाखी वापस लौट आई और उसके बाद सेवादार भाई वहाँ से गुरु घर जाने के लिए निकल गया और रास्ते में सोचने लगा कि अब तो बाबा जी ने लंगर कर लिया होगा। सरपंच की वजह से आज मैं समय पर लस्सी नहीं पहुँचा पाया। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आज बाबा जी को बिना लस्सी के ही लंगर खाना पड़ा होगा। इधर जब गुरु घर के सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो काफ़ी देर हो जाने के बाद भी बाबा जी ने लंगर खाना शुरू नहीं किया। तो सेवादारों ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपने लंगर चखना शुरू क्यों नहीं किया? बाबा जी कहने लगे कि आज वह मेरा सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया, वह नहीं आया तो मैं आज लंगर नहीं करूँगा। और इसके कुछ ही देर बाद सेवादार भाई जब वहाँ पहुँच गया तो क्या देखता है कि सारी संगत वहीं बैठी है और बाबा जी भी उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं और अभी तक बाबा जी ने भी कुछ नहीं खाया। यह देखकर सेवादार हैरान हो गया कि बाबा जी ने अभी तक कुछ नहीं खाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अब बाबा जी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतनी देर कैसे लगा दी? तो वह भाई मन ही मन में सोचने लगा, अगर बाबा जी को पता लग गया कि रास्ते में सरपंच और गांव के कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो कहीं वह मेरी सेवा मुझसे वापस ना ले लें। तो वह बाबा जी से कहता है
कि आज कुछ काम पड़ गया था इसलिए देर हो गई, लेकिन सद्गुरु तो जानी जान है। तो सद्गुरु कहने लगे, तू कुछ छुपा रहा है, तू सच बता क्यों देर हुई। तो वह बार बार यही कहता रहा कि कोई काम आ गया था। सद्गुरु तो सब जानते थे, लेकिन वह उसके मुंह से सुनना चाहते थे। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, तू जब तक नहीं बताएगा तब तक मैं लंगर नहीं करूँगा। यह सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, रास्ते में आते समय सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली थी और मेरा मजाक बनाने लग गया था कि तेरा गुरु इतना भी सक्षम नहीं कि तेरी टांग ठीक कर दे। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा, तू अब से अपने दोनों पैरों पर ही चलकर यहाँ आएगा। बाबा जी ने कहा कि तू गांव में रहने वाले फकीर के पास जा, जिसका नाम हुसैन है, और उसको जाकर बोल कि मेरी टांग ठीक कर दे, वह तेरी टांग ठीक कर देगा। संगत जी, वह फकीर उसी गांव में रहते थे जहां बाबा जी रहते थे, और वह बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन बंदगी किया करते थे, लेकिन वह सबसे अलग ही रहते थे। लोगों से उनका ज़्यादा घुलना मिलना नहीं था, स्वभाव से रूखे थे। उनके पास जाने वाले लोगों से वह ठीक से बात भी नहीं करते थे, वह सिर्फ अपनी भजन बंदगी में ही लगे रहते थे। तो बाबा जी की बात मानकर वह सेवादार भाई उस फकीर के पास गया। फकीर ने बड़े ही रूखे से पूछा, यहाँ क्यों आया है, किससे मिलना है तुझे? तो उस सेवादार ने कहा कि मुझे बाबा जी ने यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर दोगे। तो यह सुनकर फकीर ने और भी गुस्से भरी आवाज़ से पूछा कि मैं यहाँ क्या लोगों की टांग ठीक करने के लिए बैठा हूँ, चल भाग यहाँ से। तो सेवादार कहने लगा, नहीं, मेरे सद्गुरु का हुक्म है, जब तक टांग ठीक नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फकीर ने गुस्से में उससे उसकी बैसाखी छीन ली और उसकी टांग पे ज़ोर से देकर मारी और कहा, भाग अब। तो सेवादार को जैसे ही बैसाखी की ज़ोरदार चोट लगी तो उसने देखा कि उसकी टांग में जान आ गई और वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और फकीर के चरणों को छूकर उसका धन्यवाद करने लगा। तो फकीर इस बार बड़े प्यार से सेवादार को कहने लगा, मेरी बात सुनकर जा, इस भुलेखे में मत रहना कि मैंने तेरी टांग ठीक की है, तेरी टांग बाबा जी ने ही ठीक की है, जाकर बाबा जी को धन्यवाद कर और अब जा यहाँ से। यह सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू निकलने लग गए और कहने लगा, वाह मेरे सद्गुरु, तेरा अंदाज ही निराला है। साथ संगत जी, पूरा समय तो इंसान क्या देवताओं पर भी आया है और आता रहेगा, लेकिन जो जीव सद्गुरु की शरण कर लेते हैं उनका समय बुरा भले ही हो, लेकिन बुरे समय से भी लड़ने की ताकत सद्गुरु उन्हें दे देता है और सद्गुरु अपनी कृपा से बुरे समय को थोड़े बहुत कष्ट दिलवाकर ख़त्म करवा देता है। साथ संगत जी, गुरु चाहे तो वह हमारे हर कष्ट को दूर करने की ताकत रखता है, लेकिन वह हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर लेकर जाना चाहता है। इसलिए हमें अपनी शरण में लेकर नाम दान की बख्शीश करके कष्टों से लड़ने की हिम्मत भी प्रदान करते हैं, ताकि हम अपने कर्मों का भुगतान भी कर पाएँ और नाम सिमरन करके वापस सचखंड भी जा पाएँ। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।